आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, जो भी नाम है, जो भी इस पृथ्वी के नीचे स्वर्ग में स्वर्गदूत, जो भी प्रधानता है, जो कुछ भी है, जो जितने भी व्यक्ति हैं, वचन में लिखा है हर एक यीशु की महिमा के सामने झुकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, यीशु आपका नाम हर नाम से ऊंचा है, हर नाम से ऊंचा आपका नाम है यीशु। और प्रभु, हम आपके नाम के आगे सजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम
सबसे ऊंचा नाम है यीशु। इस नाम में संपूर्ण पापों से माफी मिलती है। इस नाम के द्वारा हर व्यक्ति उद्धार पाता है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है यीशु आए पापियों का उद्धार कराने के लिए, और कोई भी एक मनुष्य नहीं बचता इस संसार में जो पापी नहीं है। और यीशु आए पापियों का नाश करने नहीं आए। यीशु आए ताकि पापियों का उद्धार करा सके और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में स्थान दिला सके। आमीन, हालेलुया। हमेशा का परमानेंट स्थान दिला सके। आमीन, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम सच्चा नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। मीठा नाम प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। मीठा नाम प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। ऊंचा नाम सच्चा नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम। आमीन, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए। और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना जीवन दिया और आज हम आप में अपना जीवन जीते हैं। और धन्यवाद देते परमेश्वर
आज हमारे पास देखने के लिए आप हैं। हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते पिता। शत्रु की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हम जानते हैं कि अब हम उसके ऊपर हैं, अब हम उससे ऊंचे पर बिठा दिए गए हैं। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने इतना सुंदर काम हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया कि आज हम शांति में हैं, आराम में हैं, रेस्ट का जीवन जीते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता, इस समय मैं अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। परमेश्वर, हमारे सारे प्रियजनों को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपने वचनों के ज्ञान के प्रकाशन इनके हृदय तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर, आप इनके हृदयों को आज अपनी सच्चाई में स्थापित करेंगे परमेश्वर आप, और आज ही आपके सुसमाचार की प्योरिटी को, बिना मिलावट सुसमाचार को आज ग्रहण करेंगे, क्योंकि सच्चा सुसमाचार ही आजादी लाता है। यीशु, आपने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, आप मेरी भी मदद करेंगे। हाँ प्रभु, आप मेरी मदद करेंगे। प्रभु, आपका जीवन मुझ में से बहने पाए। आप मेरे जुबान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में से अपना मार्ग लें, और परमेश्वर आप अपनी महिमा को मुझ में से होकर मेरे द्वारा आज आप प्रकट करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने कहा प्रतिभा तो खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा, और आप हमेशा ऐसा ही करते हैं पिता। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हर एक सुनने और देखने वाले को मैं प्रभु यीशु के नाम से आशीष देती हूँ, फूलों फलों की आशीष देती हूँ कि फूलों फलों और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अब हम झूठ में नहीं जीते। आमीन। अब हम झूठ में नहीं जीते, अब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझने लगे हैं, समझने लगे हैं। वचन में लिखा है धार्मिकता का वचन सयानों के लिए है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता का वचन सयानों के लिए दे, जैसे अन्न सयानों के लिए होता है, ऐसे ही धार्मिकता का वचन दूध पीने वालों के लिए नहीं, सयानों के लिए होता है। तो अब आप परमेश्वर के वचन को समझने लगे हैं, अपनी पहचान को, सुसमाचार को समझने लगे हैं, और इसीलिए जब व्यक्ति सुसमाचार को समझने लगता है, उस व्यक्ति के जीवन में शांति, सदा का चैन और निश्चिंतता बनी रहती है। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे, अपने यीशु, अपने सुंदर प्रभु के नाम से, और आशा करती हूँ कि आप और आपके प्रियजन सब बहुत अच्छे से होंगे। और आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे साथ आप जुड़ते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं हमें कितना उत्साह मिलता है, मुझे कितनी खुशी मिलती है कि आप लोग सचमुच में भूखे हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने के लिए। आप सचमुच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है कि आप हमें भी आकर उत्साहित करते हैं, और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा कि हम पिछले सप्ताह हम परमेश्वर के वचन को हम शेयर कर रहे थे, और हम सीख रहे थे परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर ने हमें भजन संहिता 91 में बहुत सारे भेद छिपा कर रखे हैं। भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने हमें अपनी बहुत सारी गहरी सच्चाइयों को हम पर प्रकट किया, और जब हम उन सच्चाइयों को, उन गहराइयों को जब हम समझने लगते हैं, तो सचमुच में वो प्रकाशन हमारी जिंदगी को बदल देता है। आमीन। और हमने उसमें देखा, पहला भाग हमने उसमें देखा था परमेश्वर के वचन में, कि जो परम प्रधान के छाए वो स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमने इस पहले भाग को उसमें देखा था कि कैसे उत्पत्ति में हमने देखा 14 में कि परमेश्वर ने हमें वहां दिखाया कि पहली बार परमेश्वर ने वहां अपना नाम, अपना जिक्र, वहां परम प्रधान परमेश्वर, एल एलियन परमेश्वर, हमें पहली बार वहां जिक्र किया, हमने वहां पहली बार देखा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि जब कभी भी वचन में, बाइबल में कोई भी शब्द परमेश्वर का नाम ये पहली बार आता है, तो उसका वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो हमने वहां देखा कि परमेश्वर ने वहां हमें 3 शब्द दिए, परम प्रधान शब्द दिया पहली बार हमें वहां पर, और कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और वहीं पर परमेश्वर ने हमें शब्द दिए प्रभु भोज, और वहां और शब्द दिया हमें दशमांश का। तो हमने वहां पर ये शब्द देखे और परमेश्वर ने हमें ये शब्द दिए, और हमने वो पहली बार जब वहां देखा कि जब वो वहां प्रकट होते हैं वो तीनों शब्द, वो जबकि व्यवस्था दिए जाने से काफी पहले वो मलकीसिदक का जिक्र वहां किया गया था, जो कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है कि मलकीसिदक जब वहां प्रकट हुआ अब्राहम के सामने, तो वो यीशु वहां प्रकट हुए, और परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आशीष दी गई, और अब्राहम से कहा गया कि अब्राहम तू धन्य है, और कहा कि जिस परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे सारे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। और वहां पर उस समय मलकीसिदक ने दाखरस और वहां लिखा रोटी लेकर आया, और उसने वो अब्राहम को दी, और अब्राहम ने वहां बदले में वहां दशमांश दिया। तो इसको मैं आगे अभी और क्लियर करती हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अनुग्रह के अधीन, वचन में लिखा अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन। अगर आप रोमियो में देखते हैं, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम रोमियो 5 में लिखा है अब हम अनुग्रह के अधीन है। तो जब हम अब अनुग्रह के अधीन है, तो हम जो व्यक्ति भी अनुग्रह के अधीन आ जाता है वो अच्छे कार्य उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति भी अनुग्रह के अधीन आ जाता है वो अच्छे कार्य उत्पन्न करता है। ये मैं आपको इस कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि जब अब्राहम ने उस दाखरस और उस रोटी में से खाया, तो उसको किसी ने कहा नहीं था, वो पहली बार दर्ज किया गया वहां कि अब्राहम ने अपने सब वस्तुओं में से दशमांश दिया। तो यानी कि जब आप अनुग्रह के अधीन आते हैं, तो आपके जीवन से वो सच्चाइयां उत्पन्न होती हैं, आपके जीवन से फल उत्पन्न होता है, और आप कोई भी चीज डर और दबाव से नहीं करते, आप वो देना चाहते हैं। अब्राहम को किसी ने दबाव नहीं डाला था, अब्राहम ने खुद अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी सब वस्तुओं का दशमांश वहां दिया था। तो आज भी लोग डरा के लोगों से दशमांश देते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि जी अगर तुम दशमांश नहीं दोगे श्राप आ जाएंगे, अगर तुम दशमांश नहीं दोगे परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा गलत कर देंगे, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के साथ ये कर देंगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में गलत चीजें अलाउड करेंगे। तो वो लोगों को डराते हैं ताकि लोग दशमांश दें, जबकि ये सही नहीं है। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी को अगर डरा के किस लेता है, तो वो अगर वो हमेशा डरा के किस लेता है, तो सोचिए जब भी वो पति अपने उस कमरे में एंटर करेगा जहां पत्नी होगी, तो वो पत्नी कैसे कांपेगी, और वो रिश्ता नहीं होगा। ये चीज बताती कि ये उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और वो डरा के उससे किस ले रहा है। तो ये चीज बताती है कि परमेश्वर के साथ जब हमारा रिलेशनशिप होता है, तो हम चीजें अंदर अपने पूरे हृदय से करना चाहते हैं। हम किसी दबाव, डर से, दोष भावना की वजह से हम कार्य नहीं करते हैं, हम वो करना चाहते हैं जो सही है, जो परमेश्वर की ओर से है। तो जब हम अनुग्रह के अधीन होते हैं, तो हम अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, अच्छे कामों का उत्पाद करते हैं, उत्पन्न होती हैं हमारे जीवन से अच्छी चीजें उत्पन्न होती हैं। भले ही आज हम इस बात पर जोर देते हैं कि आज हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो बस अब यही खत्म हो जाता है। जब हम विश्वास के द्वारा यीशु पर विश्वास, सुसमाचार इसी के विषय में है कि अब हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। तो जब हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, तो अब हमारे जीवन से अच्छे भले कार्य उत्पन्न होते हैं। हम मरे हुए कामों से छुड़ा लिए गए हैं। जो हम अपनी कोशिशों से करते थे, परमेश्वर ने हमें उनसे छुड़ा लिया, और अब हमारे अंदर से
क्योंकि अब हम पूरी रीति से परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा दिए गए हैं, यानी कि अब हमारी ये नई पहचान है। अब हम में भले काम उत्पन्न होते हैं। अब हम कोशिशें नहीं करते हैं भले काम उत्पन्न करने की, भले काम करने की, पर वरन अब हमारे अंदर से भले काम उत्पन्न होते हैं। आमेन। और क्योंकि जब हम कोशिशें करते हैं अच्छे काम करने की, तो वो कोशिशें हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न करती हैं। जब भी हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कुछ भी, चाहे वो आत्मिक कार्य करते हो, चाहे कुछ भी आत्मिक चीजें हम करते हो, जो भी आत्मिक चीजें भी हम अपनी कोशिशों से करते हैं, वो हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न करती हैं। और यीशु आए थे हमें हमारे मरे हुए कामों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि मरे हुए काम जो हम अपने एफर्ट्स डाल के करते हैं, वो हम में घमंड को लेकर आते हैं। तो यीशु आए हमें मरे हुए कामों से छुड़ाने के लिए, ताकि हम मरे हुए काम, पता है कौन है मरे हुए काम को? अगर मैं दूसरा नाम दूं, हमारे अच्छे काम। मरे हुए काम क्या है? हमारे अच्छे काम जो हम अपने एफर्ट्स डालकर करते थे। यीशु आए हमें उससे छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि हम में से अच्छे कार्य उत्पन्न हो, हम में से वो फल के तौर पर उत्पन्न हो। क्योंकि पेड़ पर डालियां फल उत्पन्न करती हैं, वो कोशिशों से फल उत्पन्न, कोशिशों से नहीं आते हैं वहां फल टहनियों के ऊपर। हालेलुया। और जो व्यक्ति विश्वास से धर्मी ठहराया गया है, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा फल उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति विश्वास से धर्मी ठहराया गया है, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा फल उत्पन्न करता है। तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। और सही विश्वास हमारे जीवन में, अगर हम सही विश्वास करते हैं, सही विश्वास क्या? जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। तो हम पहले ये विश्वास करते हैं कि अब हम परमेश्वर की ओर से विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। तो इसे कहा जाता है सही विश्वास। सही विश्वास सही जीवन को उत्पन्न करता है। हो ही नहीं सकता अगर आप सही विश्वास करते हैं तो वो सही विश्वास सही जीवन को ना लेकर आए। आमेन। तो आप समझिए, मैंने कल फेसबुक पर भी ये स्टेटस डाला था कि जो व्यक्ति नीचे है, सबसे निचले स्तर पर है, परमेश्वर हमें चाहते हैं इस बात को समझें कि जो व्यक्ति नीचे है, सबसे नीचे जमीन पर है, सोचिए उसको गिरने का डर नहीं है। जो व्यक्ति सबसे निचले तले पर है, यदि आज लोगों को बहुत चाहत होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ऊंचे पर पहुंचने की। फिर चाहे वो अपने ऑफिस में हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, चाहे वो किसी भी कोई और काम करता हो, कि मैं टॉप पर हूं, मैं पॉपुलर हो जाऊं, ऊंचे पर पहुंचने की बहुत चाहत रहती है। पर यदि परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर रखा होता है तो परमेश्वर आपको संभालते हैं। यदि आज आप किसी ऊंचे स्थान पर हैं तो परमेश्वर आपको वहां संभाल कर रखेंगे। आमेन। पर यदि आपने खुद को अपनी कोशिशों से वहां रखा है, खुद को अपनी कोशिशों से वहां रखा है, तो वहां से जितना आप ऊंचे पर होंगे उतना ही जोर से आपको नीचे गिरने का डर होगा और उतना ही नुकसान होने का डर होगा। उतना ही नुकसान होगा। जितना अधिक आप अपनी कोशिशों से ऊंचे पर पहुंचे होंगे, उतना ही आप उससे नुकसान प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले कि चाहे वो कोई मिनिस्ट्री है, चाहे वो आपके जीवन में कुछ भी आप अपनी कोशिशों से खड़ा कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, अब आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और अब परमेश्वर चाहते हैं, अब आप जो हैं, अब आप वो बनकर जिए। अब आप कौन हैं? अब आप यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। तो परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी इस एक पहचान में आप बने रहें। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जहां हैं, सबसे नीचे स्तर पर हैं अगर, तो आप सपोजिंगली आपने कुछ ऐसा किया है कि आप अपनी कोशिशों से वहां पहुंचे हैं, तो परमेश्वर ने हम सबको फ्री विल दी है। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी उस फ्री विल का, यानी कि अपनी उस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करें और
अगर हम ऊंचे से गिरना नहीं चाहते और बहुत नुकसान नहीं चाहते अपने जीवन में, तो हम अपने उस ऊंचाई से सबसे निचले स्थान पर खुद आने का चुनाव कर लें। मालूम है लोग क्यों ऊपर से नीचे नहीं आना चाहते? जब उनको ये भी पता चल जाता है ना कि वो गलत है, वो सही नहीं है, वो गलत है, तो वो लोगों के डर से कि लोग निंदा करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैंने जो इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया है, मेरा ये साम्राज्य टूट जाएगा, लोग मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरा कोई नाम नहीं रहेगा, मेरा हो सकता अस्तित्व भी खत्म हो जाए। लोग इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, पीपल कॉन्शियस हो जाते हैं, लोग डरने लग जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जहां हूं बस मैं वहां ठीक हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप इस सच्चाई को आज समझेंगे कि जो आपने अपनी कोशिशों से खड़ा किया है वो अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप सबसे निचला स्थान आप खुद विलिंगली चुन लें, आप सबसे नीचे का स्थान चुन लें और वहां बने रहें, सबसे नीचे आ जाएं, वहां बने रहें और परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दें, परमेश्वर को आपको ऊंचा उठाने दें। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप अर्श से फर्श में आते हैं ना, तो परमेश्वर आपको आपके जीवन को ऐसा उठाते हैं कि वहां नुकसान का कोई डर नहीं होता, वहां दुष्ट कार्य नहीं कर सकता, वहां पर एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते हैं, वहां परमेश्वर आपके जीवन को संभालते हैं। आमेन। और उस स्थान से परमेश्वर आपकी ग्रोथ करते हैं, आपको उठाते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। आमेन। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन से जो आप लोगों की आलोचना, लोगों के आरोपों से, लोगों के बातों से जो डरना चाहते हैं, आपको उससे मुक्त होने की जरूरत है, आपको उससे आजाद होने की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के लिए वहां खड़े हो, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से पूरा हो और परमेश्वर हमेशा, जब आप उन पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, वो आपको हर दिन ऊंचा 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 उठाते हैं। ये दुष्ट आपके मन में विचार और डर लेकर आता है कि अगर तेरा सब कुछ चला जाएगा तो तू क्या करेगा, अगर तेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी, अगर तेरे लोग चले जाएंगे, अगर तेरे पास ये नहीं होगा, अगर तेरे पास वो नहीं होगा, तो तू क्या करेगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होता। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करके खड़े होंगे, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे। आमेन। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं आपके जीवन पर, आपके लिए क्या गंदी बातें बोलते हैं, सोचिए आखिर में, अंत में क्या वो शब्द बने रहेंगे? वो बने नहीं रहेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके लिए, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब आप लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो आप लोगों को सारा का सारा अपने जीवन का कंट्रोल आप उनके हाथों में दे देते हैं। आमेन। तो आपको ध्यान, अपना फोकस लोगों पर नहीं रखना, आपको अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर लगाकर रखना है। आमेन। तो उत्पत्ति 14 में जब हमने देखा कि मलकीसिदक 14 के 19-20 में हमने देखा था कि मलकीसिदक रोटी और दाखरस लेकर आया। मलकीसिदक जब रोटी और दाखरस लेकर आया तो ये अच्छी सेहत, गुड हेल्थ जिसको कहा जाता है, ये अच्छी सेहत का प्रतीक है कि वो लेकर आया अब्राहम के पास दाखरस और रोटी, जो सेहत का प्रतीक है। और अब्राहम ने बदले में जो उसको टाइथ दिया, जो उसको दशमांश दिया, वो क्या है? वो गुड वेल्थ, अच्छी वेल्थ, उसके लिए सक्सेस को दर्शाता है कि उसने दाखरस और रोटी दी, वो उसके लिए अच्छी सेहत का प्रतीक था कि अब्राहम अब सेहतमंद जिंदगी जिएगा और परमेश्वर उसको, उसके बुढ़ापे को, उसके जो भी यूथ है उसको रिन्यू करते चले जाएंगे परमेश्वर उस समय। और अब्राहम जो है वो अपने जीवन में उन्नति करता चला जाएगा, सफलता पाता चला जाएगा, ऊंचाई पर चलता चला जाएगा। सबसे बड़ी सफलता मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में घर, गाड़ियां, बैंक अकाउंट,
डायमंड, गोल्ड, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कुछ हमारी जिंदगी की सक्सेस ये नहीं है, ये सब कुछ होना नहीं है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है यीशु को जानना। यकीन रखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं है और यीशु को वो व्यक्ति विश्वास करना शुरू करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को एक दिन छू सकता है, यदि वो यीशु पर विश्वास करता है और यीशु में बना रहता है। और लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन यीशु नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति की जिंदगी में वो हमेशा सफल बना रहेगा। और वचन में लिखा है कि क्या लाभ अगर व्यक्ति सारा इस पूरे जगत को पाले लेकिन अपने प्राणों को खो दे, तो उसका भी क्या लाभ है। तो यीशु को वचन में लिखा है, जो व्यक्ति भी यीशु नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार को पाता है। परमेश्वर ने अपना उद्धार उपलब्ध करा दिया है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पूरे जगत का उद्धार करा दिया है। पर जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त कर लेता है। उद्धार बीमारियों से, गरीबी से, पापों से, श्रापों से, शैतान के जो भी उसके जीवन में चाले हैं, जो भी वो जो अपने झूठ से, जो धोखे से, जो दोष भावना में अभी तक फंसा के रखा हुआ था, वो सारी सच्चाइयों को देखने लगता है, समझने लगता है और वो व्यक्ति विजय में चलने लगता है। तो जो कोई भी व्यक्ति तो इसीलिए यीशु को जानना ही सच्ची सफलता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। आमेन। तो 14 में सबसे पहली बार हमने देखा परम प्रधान परमेश्वर का नाम सबसे पहली बार आया, एल एलियोन परमेश्वर का नाम, आमेन। और प्रभु भोज और दशमांश का नाम भी। और उत्पत्ति 17 में हमने देखा कि पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया, यानी कि एल शद्दाई परमेश्वर का नाम सबसे पहली बार हमने वहां देखा। तो दोनों अध्यायों के बीच में परमेश्वर ने हमें ये बहुत कह लीजिए कि बहुत सच्चाइयों को छिपा कर रखा है। और परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर आप 15 और 16 को समझ गए, इन दोनों अध्यायों के बीच के अध्यायों को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे उसका क्या अर्थ है। जो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसका क्या अर्थ है जब अगर आप 15 और 16 को समझ जाएंगे। तो अध्याय 14 में परमेश्वर ने, जैसा मैंने भी बताया कि अब्राहम को आशीष दी। 15 में परमेश्वर ने, अध्याय 15 में अब्राहम को बताया कि अब्राहम को, उसको प्रकाशन दिया कि अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरेगा। अब्राहम को ये प्रकाशन दिया कि वो विश्वास से धर्मी ठहरेगा। और परमेश्वर ने उसे, वचन में लिखा है कि अब्राहम को वो बाहर ले गए और बाहर ले जाकर उसको आकाश की तरफ दिखाया और उसको तारागण दिखाए और तारागण दिखाकर उसे सुसमाचार सुनाया। बाहर जाकर तारागण, आज जो लोग बोलते हैं कि ये जो स्टार्स को बिलीव करते हैं, जो सन साइन को बिलीव करते हैं, तो हॉरोस्कोप को जो बिलीव करते हैं, वो भी स्टार्स को फॉलो करते हैं। तो परमेश्वर ने उसे बाहर जाकर हॉरोस्कोप नहीं दिखाया। हम हॉरोस्कोप को बिलीव नहीं करते हैं। हम हॉरोस्कोप जो है, क्योंकि मैं खुद पास्ट में यीशु को जानने से पहले बहुत ज्यादा हॉरोस्कोप को बिलीव करती थी। मैं बहुत ज्यादा ये जो भी इनकी रेमेडीज होती हैं उनको बहुत बिलीव करती थी, स्टार्स को बहुत बिलीव करती थी। लेकिन यकीन जानिए, जितना ज्यादा मैं उन पर विश्वास करती थी उतना ज्यादा मैं डरों में जीती थी। मेरे अंदर डर की भरमार थी। तो इसीलिए कहते हैं हॉरोस्कोप जो है वो हॉरर स्कोप है, स्कोप ऑफ हॉरर, हॉरोस्कोप जो है। तो हम हॉरोस्कोप को बिलीव नहीं करते हैं। हम जब परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर गए तो उसको तारागण दिखाए और कहा कि देख तेरा वंश, जैसे ये तारागण हम गिन नहीं सकते,
कोई भी व्यक्ति तारों को गिन नहीं सकता, जैसे हम तारागण गिन नहीं सकते, वैसा ही तेरा वंश भी ऐसा होगा कि वो कोई गिन नहीं पाएगा, तेरा वंश ऐसा होगा। आमेन, हालेलुया। तो मजाक के लिए बोल रही हूँ कि लोग जनरली पूछते हैं कि जी आपका सन साइन क्या है, जी आप कौन से स्टार के अंडर में पैदा हुए हैं। तो किसी प्रचारक ने हंसते हुए कहा कि जब आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन से स्टार के अंडर में पैदा हुए हैं, तो कहिए कि मैं ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार जो है, भोर का चमकता तारा जो है, जो कि यीशु है, मैं उसमें पैदा हुआ हूँ, उसके अधीन पैदा हुआ हूँ। मैं किसी भी दूसरे उसको स्टार को नहीं विश्वास करता, मैं केवल भोर के चमकते हुए तारे पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। दूसरे जिसने सारे तारों को बनाया, जिसने सारे स्टार्स को बनाया और जो इनको रूल करता है, मैं उसको विश्वास करता हूँ। और यकीन जानिए, ये मेरा भी मानना है। मैं जब से यीशु में आई, मैंने हॉरोस्कोप को मानना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती अब। मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी निजी बात कर रही हूँ कि मैं अब जिसने तारों को बनाया, जिसने स्टार्स को बनाया, मेरा अब उसके साथ रिश्ता है। मैं अब स्टार्स पर डिपेंड नहीं हूँ, बल्कि जिसने उनको बनाया है, मैं अब उन पर परमेश्वर पर निर्भर हूँ। और पहले स्टार्स मुझे चलाते थे कि जी आपका ये स्टार वहां बैठ गया, ये स्टार वहां बैठ गया, आपके स्टार्स बहुत खराब हैं, बहुत गंदे हैं जी, आपके जीवन में ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ये मुसीबत आएगी, ये दुख आएगा, वो आएगा। अब ये मेरे जीवन को नहीं चलाते हैं। अब यीशु ने इन स्टार्स को बनाया और अब मेरे जीवन को यीशु चलाते हैं। आमेन। अब मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि ये चीजें मुझे मेरी जिंदगी को चलाती हैं। हालेलुया, आमेन। तो जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु आपकी जिंदगी को चलाते हैं। वो आप पर थोपते नहीं है कुछ भी। जब आप यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, तो वो आपकी जिंदगी को चलाने लगते हैं। और जब वो आपकी जिंदगी को चलाने लगते हैं, तो आप, वचन में लिखा है, आप ब्लेसिंग्स में चलते हैं, निरंतर ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स, ग्रेस अपॉन ग्रेस आपकी जिंदगी में आप ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो जब हम चैप्टर 15 देखते हैं, 15 देखते हैं, तो हर एक वो व्यक्ति जो छाए हुए स्थान में रहना चाहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, भजन संहिता 91 में मैं बात कर रही हूँ कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हर एक व्यक्ति जो परम प्रधान मोस्ट हाई गॉड के छाया में, यानी कि उनके पंखों के तले जो बैठा रहना चाहता है हर एक व्यक्ति, वो क्या है, वो क्या करे, वो पहले विश्वास से धर्मी ठहराया जाना आवश्यक है। वो पहले विश्वास से धर्मी ठहराया जाना चाहिए, यानी कि विश्वास करना चाहिए उस व्यक्ति को कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया हूँ। जब वो व्यक्ति ये विश्वास करता है, जो व्यक्ति ये विश्वास करता है, वो व्यक्ति के लिए भजन संहिता 91 का जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, भजन संहिता 91 का जो वायदा है परमेश्वर का, कि सबसे पहले जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि जो यीशु पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, जो विश्वास करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब मैं धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं, वो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। और वही व्यक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया तले, उनके पंखों की आड़ के तले ठिकाना पाएगा। केवल ये प्रॉमिस विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए व्यक्ति के लिए है।
वो व्यक्ति के लिए नहीं है जो कर्मों में फंसा हुआ है, जो कोशिशों में फंसा हुआ है, जो आज भी ये सोचता है मैं पापी हूं, जो आज भी ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो अभी भी पूरा धर्मी नहीं हूं, नहीं 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 मुझे तो बहुत सारे कन्फेशन करने की जरूरत है, नहीं नहीं मुझे तो अभी भी बहुत कुछ कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं कोशिशें नहीं करूंगा मैं अपना उद्धार खो दूंगा, नहीं अगर मैं कोशिशें नहीं करूंगा तो फिर मैं धर्मी नहीं हूं। तो ये केवल उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास से धर्मी ठहराया गया है। आमेन, हालेलुया। अब्राहम की अगर हम बात करते हैं तो अब्राहम की पत्नी सारा जो है, अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था, तो अब्राहम की पत्नी जो सारा है, सारा का मतलब है अनुग्रह, तो अब्राहम की जो पत्नी थी वो अनुग्रह की तस्वीर है। अब्राहम की पत्नी अनुग्रह की तस्वीर है। और वहां पर अगर हम वचन देखते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा था कि तेरा इतना वंश होगा, जैसे आकाश के तारागण नहीं गिने जाते वैसे ही तेरा वंश भी गिना नहीं जा सकेगा। तो परमेश्वर ने उसे ये प्रॉमिस दिया था और अब अब्राहम को केवल विश्वास करना था परमेश्वर के इस प्रॉमिस पर। तो अब परमेश्वर ने इसको विश्वास से धर्मी ठहरा दिया था। अब अब्राहम कौन था? वो विश्वास से धर्मी ठहरा दिया गया था। लेकिन अब्राहम ने जब देखा कि अभी प्रॉमिस परमेश्वर का मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? उसने शरीर में उसकी पत्नी ने उसको अब्राहम को उकसाया और उसको कहा कि हमारी एक दासी है जिसका नाम है हगार, तो तू मेरी उस दासी के साथ जाकर सो जा और उस दासी के द्वारा तू एक पुत्र एक संतान उत्पन्न कर ले। तो उसने अब्राहम को समझाया, अब्राहम ने भी अपनी पत्नी का कहना माना और वो जाकर उस दासी जिसका नाम हगार था उसके साथ जाकर सो गया और उससे उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माइल रखा गया। और यहाँ पर मैं जब आपसे बात कर रही हूँ कि अब्राहम की जो अपनी पत्नी थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस दिया था कि तेरा पुत्र होगा, वो अब्राहम और सारा दोनों से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा अब्राहम और सारा से होगा। लेकिन सारा ने उतावलापन या देरी होने की वजह से उसने अपने एफर्ट करके संतान प्राप्त करने की कोशिश की और हगार से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इश्माइल। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सारा है उसके नाम का अर्थ है अनुग्रह और जो हगार है उसके नाम का अर्थ है, अगर आप देखते हैं तो व्यवस्था है उसके नाम का अर्थ हगार का। हिब्रू में हगार का अर्थ है व्यवस्था। तो वहां पर अगर आप गलातियों का चैप्टर देखते हैं, गलातियों में भी लिखा है कि वहां पर पौलुस ने इन दोनों का जिक्र किया, सारा का भी और हगार का भी जिक्र किया। अगर आप गलातियों में जाके देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी बुक ऑफ गलेशियन, उसमें आप देखेंगे अध्याय 4 में 21 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह पौलुस कह रहा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, जबकि परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह के अधीन ला दिया है, तो वो उन्हें कह रहा है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तो चलो व्यवस्था की में ही जो लिखा है वो सुन लो तुम। वहां लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक दासी से व्यवस्था के द्वारा और एक स्वतंत्र स्त्री से यानी कि अनुग्रह से। परंतु जो दासी से हुआ वह कैसे हुआ? वो शारीरिक रीति से हुआ। जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से हुआ यानी कि अपने एफर्ट से हुआ। लेकिन जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, 2 कवनेंट हैं। ये दोनों स्त्रियां 2 कवनेंट हैं। एक जो सिने
पहाड़ की जिसमें कि दास ही सिन्नई पहाड़ जिसमें कि दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह है हाजरा, जिसके द्वारा जो दासी थी। और हाजरा मानो अरब का सिन्नई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। 28 में लिखा है, हे भाइयों हम इजहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम इजहाक जो कि प्रॉमिस जिस पुत्र का परमेश्वर ने किया था, इजहाक पैदा हुआ था। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। आगे लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आमेन। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया कि परमेश्वर, ये वचन में गलातियों में पौलुस ने इसको क्लैरिटी दी कि तुम खुद ही देख लो कि वहां पर जो सारा है, सारा अनुग्रह की तस्वीर है, और जो हगार है वो किसकी तस्वीर है? वो व्यवस्था की तस्वीर है। और लिखा है कि वो शारीरिक रीति से पैदा हुआ, जो हगार से पुत्र पैदा हुआ वो शारीरिक रीति से पैदा हुआ, लेकिन जो प्रतिज्ञा का पुत्र था वो पैदा हुआ किसके द्वारा? वो आत्मिक रीति से, वो सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं कि क्योंकि अब हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्यवस्था फल उत्पन्न नहीं करती है, व्यवस्था के द्वारा फल उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए व्यवस्था क्योंकि फल उत्पन्न करने में हमारी मदद नहीं करती है, तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है? जैसा परमेश्वर ने उसको अभी इस वचन में आपको दिखाया कि अब आपको उस दासी की जरूरत नहीं है, अब आपको व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो आपको अनुग्रह को व्यवस्था के अधीन नहीं रखना है, अनुग्रह को व्यवस्था के अधीन नहीं रखना है, व्यवस्था को आपको अनुग्रह के अधीन रखना है। समझ पा रहे हैं आप? व्यवस्था को आपको अनुग्रह के अधीन रखा है, इसलिए तो कहा हगार को बाहर निकाल दो, दासी को और उसके पुत्र को बाहर निकाल दिया जाए, व्यवस्था को पूरी रीति से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि हगार धीरे धीरे उस पूरे घर पर अपना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसने पहला पुत्र इस्माइल पैदा किया था और अब वो अपना हक वहां जमा कर बैठी थी और वो पूरे घर को ओवरटेक कर रही थी, पूरे घर को पर कंट्रोल कर रही थी, और वो अपने बेटे को उस पूरे घर की जितनी भी विरासत थी उसका अधिकारी बनाना चाहती थी। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला? उसको सबसे पहले दासी और उसके पुत्र को बाहर निकाल दे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था फल उत्पन्न नहीं कर सकती है, अनुग्रह फल उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? इस दासी के पुत्र के द्वारा फल उत्पन्न नहीं होगा, जिस पुत्र का मैंने प्रॉमिस किया है अनुग्रह के द्वारा फल उत्पन्न होगा। दासी का पुत्र नहीं, जो अनुग्रह सारा है उससे जो पुत्र पैदा होगा उसके द्वारा फल उत्पन्न होगा, सारा के द्वारा फल उत्पन्न होगा। तो इजहार जो सारा है वो क्या है? वो अनुग्रह है। तो हम आज व्यवस्था के अधीन नहीं है, आज हम अनुग्रह के अधीन है। आमेन। और इसीलिए आज हमको व्यवस्था के अधीन नहीं रहना, हमको अब व्यवस्था पर विश्वास नहीं करना, अब हमको अनुग्रह पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया ताकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो। आज अनुग्रह
लोगों का नाम है, चीजों का नाम है, मिनिस्ट्रीज का नाम है, अनाथ आश्रमों का नाम है। आज की डेट में अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, इस तरह से बहुत नाम हमें सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा अब्राहम के नाम का अर्थ है विश्वास, और सारा के नाम का अर्थ क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास और अनुग्रह दोनों को साथ रखना चाहते हैं। परमेश्वर विश्वास और अनुग्रह को अलग अलग नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए वचन में लिखा है अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है। तो अनुग्रह और विश्वास दोनों साथ चाहिए हमें। अनुग्रह और विश्वास दोनों साथ होते हैं तो हमारा उद्धार होता है। आमेन। तो यदि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास से धर्मी ठहरने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यीशु और यीशु के द्वारा प्राप्त वो धार्मिकता जो केवल यीशु से प्राप्त होती है, वो धार्मिकता पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। तो यदि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले व्यवस्था से छुटकारा पाया होने की जरूरत है। यदि आपने अभी तक व्यवस्था से छुटकारा नहीं पाया तो आप परम प्रधान परमेश्वर के छाया के नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। ये डेडली मिक्सचर है। जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि एक पति जो जबरदस्ती अपनी पत्नी की किस लेना चाहता है, ये डेडली रिलेशनशिप है। उसमें डर है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें आजादी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचिए, मान के चलिए, रफली कहती हूं मैं, अगर कोई व्यक्ति 95% अनुग्रह की बात करता है लेकिन 5% वो व्यवस्था की बात करता है, कोई व्यक्ति अगर 99% अनुग्रह की बात करता है लेकिन 1% व्यवस्था की बात करता है, तो ये भी इक्वली डेडली है। आप ये नहीं कह सकते हम कौन सा पूरा व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं। आज की डेट में कोई व्यक्ति पूरा व्यवस्था का प्रचार नहीं कर रहा। थोड़ा सा जहर भी, पूरे के पूरे दूध को, अगर 1 गिलास दूध है उसमें आपने 1 बूंद जहर भी डाला है तो वो पूरे के पूरे दूध को जहर बना सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए 1 बूंद जहर काफी है। तो रिलेशनशिप, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अनुग्रह के साथ हो, ना कि व्यवस्था के साथ। आप एक ही समय में व्यवस्था और अनुग्रह दोनों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। तो आपको पूरी रीति से व्यवस्था से छुटकारा पाना होगा यदि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना चाहते हैं। तो व्यवस्था के द्वारा अब आप धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, क्योंकि व्यवस्था की धार्मिकता, पहले लोग व्यवस्था की धार्मिकता क्या थी, कोशिशों से अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते थे, एफर्ट्स करते थे धर्मी बनने की, ताकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव कर सकें। लेकिन वचन कहता है कि यीशु ने आकर व्यवस्था के हर एक बिंदु कौमे को भी, जो कुछ भी व्यवस्था डिमांड करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे क्रूस पर, अपनी देह पर पूरा चुका दिया है। व्यवस्था का जो श्राप, जो तोड़ने का श्राप भी हमारे जीवन में आता था, उसके लिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए। जो भी हमने अनाज्ञाकारिता की, जो भी शुरुआत से जो कोई भी हमारे जीवन में वो था, हमारे विरोध में था, वो सब यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया। और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अगर आप अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते, अगर आप मेरे इस प्रचार पर विश्वास नहीं भी करते हैं, तो उससे नुकसान आपको है, क्योंकि अनुग्रह का जो ये सुसमाचार है, ये मसीह का सुसमाचार है। जो अनुग्रह का सुसमाचार है, ये प्रतिभा का सुसमाचार नहीं है, ये कोई आज के नए दौर का सुसमाचार नहीं है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये परमेश्वर का शुभ संदेश है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि ये संसार रिलीजन से छुटकारा पा सके, धर्म से छुटकारा पा सके, ये करना ये नहीं करना से छुटकारा पा सके, अपनी कोशिशों से ये संसार छुटकारा पा सके। जो अपनी कोशिशों से धर्मी बनने की ये पूरा संसार
आप सोच के देखिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति हो, वो जो भी व्यक्ति रिलीजन को फॉलो कर रहा है, वो अपनी कोशिशों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर और उनके नाम पर, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, कि यीशु क्यों आए थे इस संसार में? वो आए थे पापियों को धर्मी बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? पापियों को धर्मी बनाने के लिए। और वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों अगर आप देखते हैं उसके 1 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी पवित्रता है। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, क्या विश्वास? कि प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर और आकर उन्होंने मेरे सारे पापों का दंड, सजा, जो न्याय था, जो दोष था, वो सब अपनी देह पर चुका दिया है। मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों का न्याय उन्होंने अपनी देह पर चुका दिया है। पिता का क्रोध जो पाप के प्रति था, वो पूरा का पूरा यीशु ने अपनी देह में जज्ब कर लिया है। और अब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा स्थान लिया ताकि मैं यीशु का स्थान ले लूं। और क्रूस पर यीशु ने यही किया, यीशु ने मेरा स्थान लिया। वचन में लिखा है जो पाप से अज्ञात था, ये यीशु के लिए लिखा गया है, परमेश्वर ने उसे ही मेरे लिए पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। तो यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, आमेन। और आज परमेश्वर ने सबके लिए ये दरवाजा खोल दिया है। परमेश्वर ने सारे जगत के, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किसी का भी पापों का न्याय उनके कर्मों के हिसाब से परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने इस जगत पर उनके पापों का दोष नहीं लगाया, वरन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पा ले, हमेशा का जीवन पा ले, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। तो परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी ताकि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। हम इस संसार में अनाथ होकर ना घूमें, हम इस संसार में ऐसे ना घूमें कि कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूं, मैं धन इकट्ठा कर लूं, कल मुझे धन बचा लेगा, मैं धन के नीचे छिप जाऊंगा, धन मेरी रक्षा कर लेगा। लोग धन इकट्ठा कर लेते हैं, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि नहीं, कल मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो जाए तो मैं खूब सारा धन अर्जित कर लूं। लोग कभी किसी चीज की आड़ के नीचे, कभी किसी चीज की छाया के नीचे, कभी किसी चीज की छाया के नीचे सोचते हैं मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। लेकिन एक ही चीज है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है मेरे प्रियो, एक ही चीज है जो हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ बनती है प्रियो, वो है परमेश्वर की धार्मिकता, जो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और वो स्थान जो परम प्रधान का स्थान है, वो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आमेन, हालेलुया। वो हमें अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं होता कि हमें अपनी कोशिशों से हम उस स्थान पर पहुंचते हैं। कोई व्यक्ति उस स्थान पर अपनी कोशिशों से नहीं पहुंच सकता, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। जो व्यक्ति भी वहां परमेश्वर के परम प्रधान के छाया के नीचे पहुंचता है, वो वही पहुंच सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, इस सच्चाई पर विश्वास करता है। आमेन, आमेन। तो इसका अर्थ क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप अपने प्रयासों पर भरोसा ना करें, व्यवस्था पर विश्वास ना करें का अर्थ क्या है, आप अपने प्रयासों पर विश्वास ना करें, आप अपनी कोशिशों पर विश्वास ना करें। अध्याय 17 को जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, और परमेश्वर ने अध्याय 17 के 1 में अब्राहम से कहा, अब्राहम तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चलता चला जा और सिद्ध हो जा। तू सर्वशक्तिमान एल शद्दाई परमेश्वर की उपस्थिति में चलता चला जा और सिद्ध होता चला जा। 14 के बाद 15 में जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, फिर 16 आया, और 17 में आते आते अब्राहम
99 ईयर्स का हो गया था, बूढ़ा बिल्कुल, उसका शरीर जो है बिल्कुल कमजोर हो गया था जब परमेश्वर ने उसको ये बोला। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी पहली बार आता है, मैंने आपको कहा वचन में, उसकी महत्ता होती है। तो जब वो 99 साल का हुआ तो परमेश्वर ने इंतजार किया उस उम्र तक कि वो 99 ईयर्स का हो जाए, वो एकदम बूढ़ा हो जाए। परमेश्वर ने इंतजार किया ताकि उसके शरीर में कोई शक्ति ना बचे, वो पूरी रीति से बलहीन हो जाए, उसके शरीर में संतान उत्पन्न करने की शक्ति ना बचे। परमेश्वर ने इंतजार किया और तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कदम रखा, आगे बढ़ाया और कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तब उसे कहा मैं एल शद्दाई परमेश्वर हूं से कहा। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान जब कहा ईश्वर हूं, तो ये यीशु के विषय में कहा गया है, जो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर के साथ हमेशा से है। और परमेश्वर का जो ट्रियून गॉड है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसमें जो दूसरा व्यक्ति है परमेश्वर में, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो ये सर्वशक्तिमान के लिए लिखा गया दूसरा व्यक्ति, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी अनदेखा है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। और यहाँ वचन कहता है वो खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, वो खुद इंसान के रूप में इस धरती पर आया और उसने खुद को एक मनुष्य बनना स्वीकार किया, एक आदमी बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सबसे निचले स्थान पर आ गया, अपने लिए सबसे छोटा स्थान चुन लिया मनुष्य बनकर। और जबकि उस समय इस दुनिया में बहुत सारे राजा थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में लाना इस धरती पर चुना। और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत तरह की मौत है, बहुत तरह की मौत, मतलब अलग अलग तरीके से मृत्यु को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबसे भयंकर मौत को चुना, जो कि क्रूस की मृत्यु थी, उसे चुना। इस संसार के सबसे दिग्गज पापी, जो सबसे बड़ा पापी है, उसकी मौत को भी यीशु ने अपने ऊपर लिया। तो यीशु ने चुना और यीशु ने आकर हम सब की मृत्यु को, पूरे संसार में हर व्यक्ति की मृत्यु को अपने ऊपर लिया। यीशु, वचन में लिखा है, सबसे निचले स्थानों तक गए, मृत्यु के बाद सबसे नीचे स्थानों तक गए प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से उठाया, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जिंदा किया। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया जो हर नाम से ऊंचा है, जो हर नाम से बड़ा है। और जो कुछ भी इस धरती पर है, जो कोई भी नाम इस धरती पर है, जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो भी स्वर्गदूत हैं, जो कुछ भी चाहे वो जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, चाहे कोई इस धरती का कोई भी मनुष्य है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो एल शद्दाई के लिए क्या, कौन है एल शद्दाई? एल शद्दाई यीशु के लिए कहा गया है कि यीशु के द्वारा ही हर चीज की रचना हुई, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और वो एल शद्दाई ही इस संसार में मनुष्य के रूप में आना चुना। एल शद्दाई जो कि ट्रियून परमेश्वर में जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो दूसरा व्यक्ति, जो यीशु, जो पुत्र है, वो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया। और मनुष्य की मृत्यु, जो वचन में लिखा है, जो हमें सहना था, वो यीशु ने हमारे स्थान पर आकर अपनी देह पर सह लिया, ताकि हमें वो सहना ना पड़े। यीशु ने हमारा वो स्थान ले लिया ताकि हम यीशु का स्थान ले ले, तो हमें वो ताकि हमें वो सब कुछ सहना ना पड़े। तो यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर ने उस नाम को सबसे ऊंचा नाम दिया, जो हर नाम से ऊंचा है, ताकि एक दिन
हर घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आज अगर आप कुछ भी करते हैं, एक कदम भी आप गिरते हैं, सोचिए परमेश्वर आपको उससे अगला कदम ऊंचा उठाकर लेके जाते हैं। मनुष्य किसी भी अपनी एक चीज पर घमंड नहीं कर सकता। लोग आज एहसास नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा भी कुछ करते हैं वो सारा श्रेय खुद लेते हैं।